हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको भिकू 0001 चैनल में स्वागत है। मैं भिकू और आज इस वीडियो में टाटा कार का ड्राइव इंप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं और आपको दिखाने वाला हूं कि इसका ड्राइव कैसा रहता है, इको मोड में कैसा रहता है, स्पोर्ट्स मोड में कैसा रहता है और सिटी मोड में कैसा रहता है। ये है टाटा कार का पेट्रोल वेरिएंट, टर्बो पेट्रोल है। 118 PS पावर जनरेट करता है और 170 Nm टॉर्क, 5-6 हज़ार RPM में ये अपना पीक पावर दे देता है। और डीजल में जो आता है, ये डीजल वेरिएंट नहीं, ये पेट्रोल वेरिएंट है। डीजल वेरिएंट में और थोड़ा पावरफुल स्पेक्स आते हैं, जैसे कि 260 Nm का टॉर्क देता है और 115 PS का पावर देता है। डीजल में बेसिकली पता ही है आप लोगों को, टॉर्क ज़्यादा ही मिलता है और उसमें माइलेज भी अच्छा मिलता है, पर इससे 2 लाख 2.5 लाख ज़्यादा प्राइस में आता है। अभी टाटा CR में भी वही 1.5 लीटर रेवोट्रॉन इंजन आ रहा है, उसमें तो नेचुरल एस्पिरेटेड भी आ रहा है, पर मेरे को लगता है टाटा कार का इंजन उससे भी ज़्यादा फास्ट है नेचुरल एस्पिरेटेड से, पर उसका 1.5 रेवोट्रॉन तो है ही फास्ट टाटा कार से। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ड्राइव इंप्रेशन रिव्यू से। प्रो है कौन से मैं आप सबको बताने वाला हूँ, पर इसमें भी बहुत सारा फीचर्स के साथ इसका कॉन्स भी है। कॉन्स जैसे कि इसका ये जो ग्लास है, बैक ग्लास, इसमें विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। देखो इतने में इतना ही दिखता है और इसका जो बैक प्रोफाइल जितना बड़ा है ना, सब गाड़ियाँ इधर ही छुप जाता है। ऑल्टो वाल्टो सब ना पीछे ही छुप जाता है, जितना भी सेडान गाड़ी, हैचबैक गाड़ी आप कह सकते हैं, इसके पीछे ही छुप जाता है, क्योंकि इसका जो रियर प्रोफाइल है वही बहुत ज़्यादा हार्ड लुक है और थोड़ा सा एलिवेटेड पार्ट है। देखो फ्रंट पार्ट से भी थोड़ा सा एलिवेटेड ही है, इसलिए ये वाला जो विजिबिलिटी नहीं, पूरा फ्लैट जैसा ही। आपको मैं इस एंगल से दिखाऊं तो देखिए ये थोड़ा फ्लैट ही है, कूपे डिजाइन कहते हैं, पर इसका जो ये विजिबिलिटी इतना ही है। आपको मैं फ्रंट वाला जो ग्लास से दिखाऊंगा, बस इसका एक ही डी नेगेटिव है और ये वाला है रियर कैमरा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं अभी सिटी मोड में आप लोग को दिखाने के इसका पावर स्पेक्स जो आपको बताने वाला हूँ, उसका पिकअप कैसा है और फीचर कैसे हैं आपको दिखाने वाला हूँ। इधर से यूटर्न ले लेते हैं। और एक मैं बात बोलूँ, ये तो कमांडिंग पोजीशन में है, पर ये वाला जो विजिबिलिटी है ना, डोर साइड वाला, ड्राइवर साइड वाला, ये थोड़ा कम ही है। इसका ऑटो रोटेशन भी बहुत ही शानदार है, अपने ही पोजीशन में ऑटोमेटिक ही आ जाता है। इसका वाइपर ब्लेड भी बहुत अच्छा है, एक बार में क्लीन हो जाता है, पर जो टॉप मॉडल में आता है वो और अच्छा है, वो स्क्वायरिश डिजाइन में वाइपर ब्लेड आता है। फोर्थ गियर पे हूँ, सिटी मोड में हूँ। 40 में भी इसका पिकअप बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका जो टर्क है ना, 170 Nm टर्क है, जो कि गाड़ी को बहुत हेल्प करता है। लोअर एंड में भी इसका अच्छा आ जाता है। अभी थर्ड गियर पे है, 15 पे भी उठ गया। इसका यही पावरफुल इंजन है। इसका अभी माइलेज अभी 11 शो कर रहा है, 11 किलोमीटर पर लीटर। और अभी थोड़ी देर चलने के बाद इसके माइलेज भी अच्छा हो जाएगा, जैसे कि 14-15 तो आ ही जाएगा। मैं अभी कुछ 30 किलोमीटर ट्रैवल करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे तो इसका टॉप स्पीड चेक नहीं कर सकता, क्योंकि इधर एक इंटरसेप्टर स्पीड चालान भी होता है, तो इसलिए मैं लिमिटेड स्पीड में रहूँगा, क्योंकि जैसे सेफ्टी के लिए 80 के ऊपर नहीं जाऊँगा मैं। और 80 के ऊपर 120 में जाने से इसका माइलेज बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप होता है, तो इसी स्पीड में भी रहना ही इसका अच्छा है। अभी मैं इको मोड में चलाऊंगा। बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं, क्लियर करूं तो इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और सिटी मोड में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बस ये है कि इको मोड में थोड़ा सा पावर बेसिकली अगर 70% आ जाता है, 30% माइनस हो जाता है, और उसमें माइलेज भी अच्छा आता है इको मोड में। सिटी मोड में ऐसा मिक्स्ड वाला है, ना ऊपर ना पीछे, ऐसा वाला, जिसमें कि पावर भी थोड़ा बहुत दे देता है और माइलेज भी अच्छा खासा आ जाता है। और जो स्पोर्ट्स मोड में इसका पिकअप बढ़ जाता है। जो इसका हाईएस्ट मैक्स पोटेंशियल है ना, ये अपना पोटेंशियल पे चलता है, हाईएस्ट पोटेंशियल जितना ही चल सकता है। पूरा 170 Nm टॉर्क देता है और 118 PS पावर
पूरा पुल करता है, जिससे कि गाड़ी चलाने में भी बहुत मज़ा आता है। और जैसे ही माइलेज भी ड्रॉप होता है वैसे ही तो 50-50 वाला है। अगर पावर चाहिए तो माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अगर माइलेज चाहिए तो पावर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वाइस वर्सा है। बट डीजल में अगर आप लोग डीजल लेते हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर आपका बजट 15-16 लाख का है और आप डीजल लेना चाहते हैं तो मोस्ट रिकमेंडेड, आंख मूंझ के जा सकते हैं उसी वेरिएंट में। आप प्योर प्लस एस में जाइए, क्रिएटिव एस में जाइए, क्रिएटिव प्लस एस में जाइए, आप जो मॉडल लाना चाहते हैं उठा लीजिए। अगर आपको एक पर्सनल यूज़ के लिए लाना है और आपका जो रनिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, सिटी रनिंग नहीं है, तो आप पेट्रोल ला सकते हैं। अगर आप रनिंग ज़्यादा है, आप सिटी में ज़्यादा चलते हैं तो आप डीजल लाइए, क्योंकि डीजल में ना सिटी ट्रैफिक पे बहुत ही अच्छा एवरेज देता है। इसका कंट्रोल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 17 इंच टायर आता है, 205, 65, 8, 17, जिससे इसका ग्रिप भी बहुत अच्छा है और गाड़ी चलाने में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, ओवरटेक करने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस ही क्या कहूँ, एक एक्सीलेटर देने से पूरा गाड़ी ही पीछे हो जाता है, इसलिए चलाने में भी बहुत मज़ा आता है गाड़ी। कर्नरिंग में भी बहुत कॉन्फिडेंस देता है और इसका जो यहाँ से विजिबिलिटी है ना, बहुत ही कमांडिंग पोजीशन है, क्योंकि इसका बोनट भी दिखता है, जिससे ना और थोड़ा अच्छा लगता है, ऊंचा ऊंचा लगता है। जिसकी स्कॉर्पियो एन का आप ग्राउंड क्लियरेंस से बात करूँ, उसका भी 208 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, इसका भी 208 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका हेडरेस्ट में थोड़ा पीछे वाले सीट पे जो इसका 6 फीट हाइट है, उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है हेडरेस्ट में, इसलिए क्योंकि इसका हाइट तो बढ़ा दिया, पर जो हेडरेस्ट तो गाड़ी तो लंबा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बॉडी रोल होता है पीछे। जब हम हाई स्पीड में थोड़ा कट मारते हैं, कुछ मारते हैं, तो गाड़ी भी तो लंबा है, तो थोड़ा सा बॉडी रोल पीछे महसूस होता है। अब जो बोले कि गाड़ी तो हाइटेड है ना, इन द सेंस उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, इसलिए तो होगा ही। और मैं बात करूं इसका जो विजिबिलिटी आपको बोल रहा था, देखिए आप लोग ये देखिए, इस साइड जो विजिबिलिटी है, जब गाड़ी को मैं टर्न करता हूँ एक साइड, जैसे कि लेफ्ट साइड राइट साइड में टर्न करता हूँ, तो ये वाला पार्ट मेरे को दिखता नहीं है, मेरे को यहाँ से देखना पड़ता है कि कोई है कोई नहीं है, फिर यहाँ से 2 बार देखना पड़ता है, क्योंकि ये जो इसका जो ये पिलर है ना, ए पिलर थोड़ा ज़्यादा ही ब्रॉड है। ऐसे नहीं कि टाटा ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी दे रहा है तो इसका ये पिलर मोटा ही रहेगा। आप स्कॉर्पियन में देख सकते हैं, XUV7 डॉलो में देख सकते हैं, उसका कितना पतला है। 5 स्टार गाड़ी है ना, फिर भी ये कहना तो गलत बात है कि ये 5 स्टार गाड़ी है, पिलर तो मोटा देगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये वाला जो विजिबिलिटी है बहुत ही कमांडिंग पोजीशन है। उधर सनरूफ है, लाइट भी अच्छा खासा आ जाता है और गाड़ी चलाने में भी बहुत मज़ा लगता है। आप देख सकते हैं, आप फील भी कर सकते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है कर्नरिंग करने में, ओवरटेकिंग करने में। अभी मैं 70 के स्पीड में हूँ और मेरे को महसूस नहीं हो रहा है, ये 100 पे चलने से महसूस होता नहीं कि हाँ 100 पे चल रहा है, क्योंकि गाड़ी पूरा दब के चलता है, चिपक के चलता है जहाँ। और इसका ब्रेकिंग भी मैं बात करूँ, ब्रेकिंग भी बहुत सही ब्रेकिंग है इसका। अब जहाँ रोकना चाहते हैं वहाँ रुक जाता है, ऐसे नहीं कि जैसे कि और गाड़ी में होते हैं, जैसे कि मारुति के कार्स में, बेसिकली मारुति के कार्स में वो रुकते तो हैं ये, पर इतना नहीं, जहाँ रोकना चाहते हैं वहाँ नहीं रुक पाता, क्योंकि उसका जो टायर पतला होता है, बेसिकली टायर पतला होता है, उनका जो डिस्क का साइज होता है वही छोटा होता है, वही क्रॉस कटिंग करते हैं। और मैं बात करूँ इसके सेफ्टी के स्टैंडर्ड में, ये तो 5 स्टार गाड़ी है, आप लोग को पता ही है, टाटा का गाड़ी सब 5 स्टार ही होता है। और इसका जो 6 एयरबैग है, आगे 2 है, साइड में 2 है, और इसके जो सीट में दोनों एयरबैग हैं। टोटल 6 एयरबैग्स होते हैं और ये लगभग जो क्लेम करते हैं 5 स्टार गाड़ी है और अच्छा सेफ्टी दे देता है। तो यही था एक ड्राइव इम्प्रेशन वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और आपको अगर किसी और टॉपिक में चाहिए वीडियो
ऑटोमोटिव रिलेटेड मैं ला सकता हूँ, आप सजेस्ट करना। ठीक है, इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।